भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस दूरदृष्टि, संगठन और सैन्य कौशल की भी गाथा है जिसने सदियों तक इस देश की पहचान और स्वाभिमान को सुरक्षित रखा। इसी गौरवशाली विरासत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। 17वीं शताब्दी में भारत लगातार राजनीतिक संघर्षों और साम्राज्य विस्तार का दौर देख रहा था। इसी समय सह्याद्री की पर्वतमालाओं से मराठा शक्ति का उदय हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहाड़ों, घाटियों और जंगलों को मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी सामरिक ताकत बनाया। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैली इस विरासत में 12 प्रमुख किले शामिल हैं: सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खांदेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी। ये सभी मिलकर एक विशाल किलों की श्रृंखला का निर्माण करते थे, जहां हर दुर्ग रक्षा, संचार और सामरिक नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण कड़ी था। इन किलों को व्यापारिक मार्गों, घाटियों, नदी मार्गों और समुद्री रास्तों के पास रणनीतिक रूप से स्थापित किया गया था। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण मराठा सेना दूर दूर तक दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख सकती थी और व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित कर सकती थी। गनिमी काव्वा रणनीति के तहत सैनिक तेज गति से हमला करते, दुश्मन को कमजोर करते और फिर प्राकृतिक रास्तों से सुरक्षित किलों तक पहुंच जाते। मराठा किलों की सबसे बड़ी विशेषता उनका वैज्ञानिक और रणनीतिक निर्माण था। हर बड़े किले में वर्षा जल संचयन की उन्नत व्यवस्था की गई थी। पत्थरों को काटकर बनाए गए जलाशय, कुंड और भूमिगत टैंक लंबे समय तक पानी संग्रहित रखते थे। इसी कारण लंबे घेराव और युद्ध की परिस्थितियों में भी ये किले आत्मनिर्भर बने रहते थे। आज ये किले भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्थापत्य कौशल और सैन्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। साल 2025 में यूनेस्को ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को भारत की 44वीं विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी। यह सम्मान केवल स्थापत्य कला का नहीं, बल्कि उस सैन्य रणनीति, वैज्ञानिक समझ और प्रशासनिक क्षमता का भी है जिसने मराठा शक्ति को एक संगठित साम्राज्य में परिवर्तित किया। सह्याद्री की ऊंची चोटियों पर खड़े ये किले आज भी स्वराज्य, साहस और दूरदृष्टि की कहानी सुनाते हैं। ये केवल अतीत के स्मारक नहीं, बल्कि उस विरासत के प्रतीक हैं जिसने भूगोल को रणनीति में, प्रकृति को सुरक्षा कवच में और सीमित संसाधनों को साम्राज्य की शक्ति में बदल दिया।